It was very nicely presented assembly, especially when you are talking about the Guru and Guru Purnima. It is correctly said, Guru has two words, Gu and Ru. And you'll find not in Hindi, but in other language also, the Gu से start होने वाले सब word देखो कैसे हैं. गुमनामी, गुमराह, गुमशुदा, है ना, ऐसे वर्ड हैं. और रू से स्टार्ट होने वाले वर्ड रूहानी, रौनक, रोशनी, है ना. तो ये सब देखो पॉजिटिव हैं. तो गुरु वही है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए ना, वन हु डिस्पेल द डार्कनेस एज यू सेड राइटली, या अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ ले जाए ना. हम कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है. हाँ, फिर ये भी बोलते बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, है ना. ये सब सुना होगा तुम लोगों ने. यस नो? यस सर. Yes. तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि गुरु का महत्व भगवान से भी ज्यादा है? देयर इज अ वेरी नाइस स्टोरी अबाउट इट, सो दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. एक हस्बैंड वाइफ थे, तो उनको काफी साल हो गए शादी को और उनके बच्चे नहीं थे. तो उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर में बच्चे हों, है ना. तो बहुत प्रार्थना करी उन्होंने. भगवान शिव के भक्त थे उनके जो हस्बैंड थे, और जो वाइफ थी वो पार्वती की बहुत पूजा करी उन्होंने. तो पार्वती और शिव दोनों एक बार उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये उनके भक्त हैं बट बहुत दुखी हैं. तो पार्वती जी ने कहा शिव जी से कि शिव जी आप तो भाई भाग्य विधाता हैं, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं, इनको वरदान दे दीजिए, इनको बच्चे चाहिए तो इनको दे दीजिए ये वरदान. तो उन्होंने कहा नहीं, इनके एक्चुअली भाग्य में नहीं है, ये इनके भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है कि ये हमेशा निसंतान ही रहेंगे, ये अच्छे काम करते रहेंगे बट इनके भाग्य में संतान नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते. तो उन्होंने कहा अरे फिर आप किस बात के भगवान हैं जब आप ये आशीर्वाद नहीं दे सकते? तो बोले नहीं भाई, हम भाग्य में लिखा हुआ जो है वो बदल नहीं सकते, है ना. वो हम उसको अगर बदलने लग जाएंगे तो वो छेड़छाड़ होगी, हाँ, नेचर के साथ में. तो उन्होंने ऐसे बोल करके वो आगे निकल गए. कुछ दिनों बाद इन दंपति के जो गुरु थे वो इनके घर आते हैं, कुछ दिन रहते हैं. इन्होंने बहुत सेवा उनकी करी और जाते समय उन्होंने उनसे कहा कि आप कोई आशीर्वाद मांगो, है ना. वो आपने बहुत सेवा करी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूँ. तो उनको तो एक ही आशीर्वाद चाहिए था. तो उन्होंने कहा घर में बच्चे हों, यही आशीर्वाद दीजिए. उन्होंने तथास्तु बोला और वो अपना कमंडल मंडल उठा करके निकल लिए. कुछ दिन बाद फिर से देवी पार्वती और भगवान शिव घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि फिर वो उसी दंपति के घर के पास में, वहां देखे 3-4 बच्चे खेल रहे हैं उनके घर में. कुछ साल के बाद की बात है, फिर से वो उन्होंने ऐसे देखा. तो उनको पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ. वो शिव जी से बोले कि आपने तो कहा था कि को हो ही नहीं सकते बच्चे, ये हमेशा निसंतान रहेंगे, देखो इनके घर में तो बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे कैसे? तो बोले अच्छा अच्छा, ये लगता है इनके गुरु ने इनको आशीर्वाद दिया इसलिए हो गया. तो गुरु का आशीर्वाद भगवान से भी बड़ा है, ऐसा इस कहानी में बताते हैं. नाउ इट मे साउंड लिटिल इलॉजिकल ना, कि भगवान से बड़ा गुरु कैसे हो सकता है. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टुडे विद ऑल ऑफ यू. जैसे मान लो अभी कनक जो है वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, है ना, और वो किसी डिस्ट्रिक्ट की डीएम है ना, और उसने एक ऐसे रूल बनाया कि रात को 9 बजे के बाद कोई भी उसके डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर में अंदर नहीं आ सकता, क्रॉस नहीं कर सकता. 9 बजे के पहले पहले ही सब लोगों को आना होगा, उसके बाद फिर एंट्री नहीं है उसके डिस्ट्रिक्ट में. करेक्ट? अब मान लो कनक को भी कभी अगर जरूरत पड़ जाए ये करने की, वो कहीं दूर से आ रही है और रात को 9 साढ़े 9 बज गया और अब वो अपने घर जाना चाहती है, तो वो क्या घर जाएगी कनक? नो सर. क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ रूल है, तुम कैसे तोड़ सकती हो?
है ना? तुमको तो एस्टैब्लिश करना होगा कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, करेक्ट? अच्छा, अब मान लो हम जो तुम्हें इतने सालों बाद मिले, अचानक जो है कुछ साल बाद हम तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में आए और किसी कारणवश हमारी गाड़ी खराब हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई और हम वहां 9:10 पर पहुंचते हैं और हम तुम्हें अगर फोन करें कि कनक देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अब हम रात में कहाँ रहेंगे, हम तो तुम्हारे घर ही आ रहे हैं, तुम्हारे घर हमको आना है, रात में रुकना है, तो अभी कनक क्या करेगी? सर किसी का वैलिड रीजन होगा तो दे सकते हैं एंट्री। करेक्ट, नहीं हम की बात कर रहे हैं। संजय सर आए हैं, वो गाड़ी में खड़े हैं पूरी फैमिली के साथ में, तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं, उनको रीजन था गाड़ी खराब हो गई और 9:05 हुआ है अभी। हाँ तो सर। तुम गार्ड को बोलोगी ना कि ठीक है भाई ये हमारे सर हैं, इनको आने दो, हाँ सर बोल देंगे। है ना? अब देखो, जिस रूल को कनक नहीं तोड़ सकती है अपने लिए भी, लेकिन अपने किसी प्रिय के लिए, अपने किसी रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए जिसको हम मानते हैं अपने से भी ज्यादा, उसके लिए हम रूल तोड़ देते हैं कि नहीं? है कि नहीं? यही भगवान के साथ, भगवान जिन्होंने खुद ये विधान बनाया उनको संतान नहीं होगा, वो संतान का आशीर्वाद नहीं दे सकते थे, लेकिन जब गुरु ने दे दिया तो भगवान को फिर मानना पड़ा कि भाई अब तो करना पड़ेगा, है ना? इस तरह से गुरु का महत्व जो है वो ईश्वर से भी अधिक होता है। तभी ये कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। सबसे पहले हमें किसका पैर छूना चाहिए, भगवान का या गुरु का? तो कहते हैं गुरु का छूना चाहिए। ये गुरु जो है वो ईश्वर के भी ऊपर है, इस तरह से ऊपर है। समझ में आई ये स्टोरी? यस सर। यस सर। है ना? तो इसलिए हम गुरु को बहुत सम्मान देते, कहते माँ सबसे ज्यादा प्रेम करती है, बट हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 100 माँ के जितना प्रेम गुरु करता है अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स से, अपने शिष्यों से, है ना? वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी स्टूडेंट जो है वो थोड़ा भी कम रहे किसी भी क्षेत्र में, ना? तो दिल से आशीर्वाद देते हैं गुरु, है ना? तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सब लोगों को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्रेम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. सी यू इन क्लास।